सूरदास जी का जो जीवन परिचय है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जा रहा है। 10th में भी बार बार पूछा जाता है और 12th में भी। ये दोनों एग्जाम में बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब कि होता ही नहीं है कि ये सारे एग्जाम्पल मतलब ये वाले क्वेश्चन पूछे ही ना। सूरदास का जीवन परिचय मतलब हर बार में पूछता है। ठीक है ना, जो इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, किस जगह पर हुआ था? तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था रामदास सारस्वत। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ठीक है, फिर इनके बारे में आप कुछ लिख करके इन्होंने क्या क्या किया, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी था वो करने के बाद ये 1800 मतलब कि 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, जन्म हुआ 1800 मतलब 1478 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1583 ईस्वी में। ये मतलब कि 1478 ईस्वी में आए और 1583 ईस्वी में सूरदास जी हमारे मतलब कि इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग को अपना लिया। ठीक है ना, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी रचनाएं जो है ना, रचनाएं इन्होंने अपने नाम पर ही एक लिखी थी, सूर सागर, सूर का सागर। और दूसरी साहित्य। साहित्य में मतलब कि साहित्य इनका पूरा तरह से नहीं है साहित्य में, और कि मतलब कि इसे इनकी साहित्य में कुछ लगा लहरी। ये मुझे याद बहुत बेहतरीन से रहता है, लेकिन ना ये लहरी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इन्होंने लहरी क्यों लगाया है ना, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा था। सूर सागर तक तो ठीक ही था, लेकिन साहित्य के आगे इन्होंने लहरी कहाँ से लगाया, यही मैं लगाता नहीं था। लेकिन आप अगर लिखेंगे नहीं तो बोर्ड में हो सकता है कि नंबर काट दे एग्जामिनर। ठीक है ना, इसलिए इनका सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत। ठीक है ना, और इनके बारे में आप जितना जानते हो उतना गा दीजिए। ठीक है ना, अरे मतलब जितना आता है उतना लिख दीजिए। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। और इन्होंने अपनी रचना में एक सूरसागर लिखा और एक साहित्य लहरी। ये लहरी क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा, क्योंकि लहरी इन्होंने पता नहीं क्यों लगा दिया। अब उस समय हम थे भी नहीं ना कि इनको लहरी लगाने से रोकें। और बात यही पर ये वाली अब खत्म हो गई। जितना इनके बारे में आप जानते हैं ये मेन टॉपिक है, इतना अगर नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, इनके बारे में सारी बातें आप बता देंगे, लेकिन इनका जन्म लिखेंगे नहीं, या फिर कहाँ हुआ था ये नहीं लिखेंगे, इनके पिता का नाम नहीं लिखेंगे, इनकी मृत्यु नहीं लिखेंगे, या फिर इनकी रचनाएं नहीं लिखेंगे, तो इनके बारे में एग्जामिनर जब तक ये नहीं पढ़ेगा तब तक आपको नंबर देने में उसको रुचि भी नहीं आएगी, वो क्या सोचकर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कि इतना ये मेन टॉपिक है, इसके बारे में आप इनके बारे में मतलब जितना जानते हो उतना सारा लिख करके चले आइए। ठीक है ना, और इसके आगे एग्जामिनर आप लोगों को ये 6 नंबर का अगर पूछेगा तो 5 नंबर एग्जामिनर देगा। 1 नंबर तो वैसे भी काटता ही है, कितना बढ़िया लेकर करके आएंगे 6 नंबर देगा ही नहीं, पता नहीं, ये एग्जामिनर का रूल है। ठीक है ना, ये ऐसा ही होता है ना। यू विल गेट मतलब इफ़ यू शो द प्लान 10 पीपल सो यू विल गेट 1। अगर आप 10 मतलब कि 6 नंबर का लिख करके आते हैं तो उसमें से आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन वो जो मैंने बात बोली ये इस जगह पर लागू नहीं होती है, अलग जगह पर लागू होती है। मतलब अगर 10 बार परिश्रम करेंगे तो उसमें से 1 बार आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई, और फिर अगली क्लास हम किसी और जी का जीवन परिचय बता देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।